तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी का पार्ट 3। यदि आप लोगों ने ये पार्ट 3 है, यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले पार्ट 1 और 2 देख लीजिए ताकि आपको ये पार्ट 3 की बातें समझ में आए। ठीक है। और अभी तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथमेटिक्स बाय एस कुमार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले और शेयर भी करे। ठीक है। तो चलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के अंतर्गत हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दी गई है 3, 15, 27, 39 अप टू डेज विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। आपको बताना है कि कौन सा टर्म, विच टर्म, इस एपी का कौन सा टर्म, ठीक है ना, कौन सा टर्म इस एपी के 54th टर्म से 132 मोर होगा, मतलब ज्यादा होगा। ठीक है। मतलब इसी एपी का पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, 54th टर्म यहां पर हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है। आपको जो एपी दी गई है वो एपी क्या है, 3, 15, 27, 39 अप टू डेज। ठीक है। तो हियर फर्स्ट टर्म ए क्या है आपके पास, 3 है, फर्स्ट टर्म ए इक्वल 3, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल क्या है 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 मीन्स 12, कॉमन डिफरेंस क्या है 12 है। ठीक है। तो हम इसका 54th टर्म पहले निकाल लेंगे। सो 54th टर्म मतलब A54 क्या होगा, इसके पिछले वाले वीडियो में बताया गया था आपको। A54th टर्म क्या होगा, A प्लस 53D। ठीक है, A प्लस 53D। सो A का वैल्यू है आपके पास यहाँ पर 3 प्लस 53 इंटू D का वैल्यू है 12। सो हो जाएगा 3 प्लस 12 3 जा 36 बच जाएंगे, 3 12 5 जा 60 और 3 63। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा 6369। दिस इज 54th टर्म। ठीक। अब हमको क्या बोल रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि कौन इस एपी का कौन सा टर्म ये 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो मान लेते हैं वो कौन सा टर्म है, nth टर्म है। लेट nth टर्म इज 54 मोर, किससे 132 मोर, 132 ज्यादा है किससे, 54th टर्म से। ठीक है। इट मीन्स आपका nth टर्म क्या बन जाएगा, 132 प्लस 54th टर्म आ गया हमारे पास 639। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा an इक्वल 1 प्लस कर देंगे 2 9 11 1 3 4 3 7 1 6 7 7 7 1, मतलब nth टर्म हमारे पास 771 आ गया। यानी कि इस एपी का 54th टर्म से 132 मोर वाला टर्म कौन है, 771 है, जिसको हमने क्या मान लिया है, nth टर्म। तो यहां पर हम कौन सा टर्म पूछ रहा है, मतलब n का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो nth टर्म का जो फार्मूला यहां लगा देंगे, an इज इक्वल टू क्या हो जाता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 771। ठीक है। अब यहाँ a का वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 12 इज इक्वल टू 771। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, प्लस 3 उधर जाएंगे तो माइनस 3 हो जाएंगे, तो जाएगा n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल 771 माइनस 3, क्योंकि n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 768। सो n माइनस 1 इक्वल 768 अपॉन ये 12 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में जाएगा, राइट हैंड साइड में 12 से कैंसिल कर देते हैं, 12 6 जा 72 बच जाएंगे 4 48, 12 4 जा 48। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया 64। सो n इक्वल 64 प्लस 1, इट मीन्स n इज इक्वल टू 65। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका इस एपी का 54th टर्म से 132 ज्यादा वाला जो टर्म है वो कौन सा टर्म है, 65। ठीक है, 65वां पद जो है इसका वो इसके 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है नंबर 12। इसमें कहा जा रहा है कि 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। आपके पास 2 एपी दी गई है जिनका कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। यह बताया जा रहा है कि उन दोनों एपीज जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है उनके 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 है।
तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो पूछ रहा है कि 1000th टर्म में क्या डिफरेंस होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, कोई एपी ले लेते हैं, मान लीजिए 2 5 8 11। तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 5 8 11, 5 - 2 3, 8 - 5 3, 11 - 8 3। कॉमन डिफरेंस क्या है? 3 है। ठीक है, एक दूसरा एपी ले लिया, मान लीजिए 11 14 17 20। अब इनका भी कॉमन डिफरेंस क्या है? 14 - 11 3, 17 - 14 3, 20 - 17 3। तो यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या है? 7 है, सॉरी कॉमन डिफरेंस क्या है? 3 है। कॉमन डिफरेंस 3 है। ठीक, कॉमन डिफरेंस 3 है। तो दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस कैसा है? सेम है। और इनके देखिए फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना है? 2 - 11 करें तो -9 है। इनका डिफरेंस क्या है? -9 है। इनका डिफरेंस 5 - 14 -9 है। इनका डिफरेंस 8 - 17 -9 है। इनका डिफरेंस 11 - 20 -9 है। सबका डिफरेंस कैसा है? सेम है। मतलब ये हुआ कि यदि दो एपीज ऐसी है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो फिर उनके फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, सेकंड टर्म का डिफरेंस, थर्ड टर्म का डिफरेंस वो भी कैसा होगा? सेम होगा। तो यहां पर बोला कि डिफरेंस जो है 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। तो स्वाभाविक है कि 1000th टर्म का डिफरेंस भी क्या होगा? 100 ही होगा। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा? वो 100 ही होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। आपको बताना है कि ऐसे कितने 3 डिजिट वाले नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखिए कि 3 डिजिट नंबर क्या होता है। जैसे 1 से लेकर के 9 तक, यहां 1 डिजिट है। फिर 10 से लेकर के 99 तक कितना डिजिट है? 2 डिजिट है। फिर 100 से लेकर के 999 यहां तक कितने डिजिट है? 3 डिजिट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो बात कर रहा है वो 3 डिजिट वाले नंबर की बात कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि 3 डिजिट वाले नंबर ऐसे कितने हैं जो कि 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 7 से डिविजिबल सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सोचिए, 7 जो 7 से डिविजिबल हो ऐसी 3 डिजिट वाली संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? ठीक है, तो वो कौन होगी? 105 होगी। ठीक है, इसके बाद का नंबर क्या होगा? +7 कर देंगे तो 112, उसके बाद 119 अप टू डेस। अब 999 ठीक है, तो 999 जो है 7 से डिविजिबल नहीं है। कैसे? 7 1 जा 7 बच जाएंगे 2, 29 7 4 जा 28 बच गया 119। तो 19 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। तो 999 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है। तो ऐसी सबसे बड़ी संख्या 3 डिजिट वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो कि 7 से डिविजिबल होगी? ठीक है, तो हम ऐसा पता नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कर ले, हम 999 को 7 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, 7 से डिवाइड कर देते हैं तो 7 1 जा 7 बच जाएंगे 2, 29 7 4 जा 28 बच गए 119 7 2 जा 14। इसके बाद ये, ठीक है, तो 142 इंटू 7 कर दीजिए। 142 इंटू 7 2 जा 14 बच गए 1 7 4 जा 28 1 29 बच गए 2 7 1 जा 7 और 2 9। सो 3 डिजिट वाला सबसे बड़ी 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या जो कि 7 से डिविजिबल होगी वो कौन होगी? 994 होगी। ठीक है, इस प्रकार से ये लिस्ट ऑफ नंबर्स आ गए हमारे पास जो कि 7 से डिविजिबल है। तो ये आ गए लिस्ट ऑफ नंबर्स which are divisible by 7। ऐसे नंबर्स की लिस्ट आ गई हमारे पास जो कि 7 से डिविजिबल है ना। और ये एक प्रकार से क्या है? एपी है। एपी है क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर 112 - 1057 119 - 112 7, तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए क्या है? एक एपी है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं। ठीक है, कितने टर्म्स हैं, जिसका लास्ट टर्म आपको मालूम है 994, इसको मान लेंगे nth टर्म। सो हियर nth टर्म an इक्वल हो जाएगा 994। फर्स्ट टर्म आपके पास है 105 एंड कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस है 7। और इस स्थिति में हमको यहाँ पर n का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो फार्मूला लगा देंगे nth टर्म का, an इक्वल a प्लस n - 1 इंटू डी। an का वैल्यू है 994
ए का वैल्यू है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 7। तो 105 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 994 माइनस 105 इक्वल n माइनस 1 इंटू 7, माइनस करेंगे तो 14 माइनस 5 9, यहाँ बच जाएंगे 8 माइनस 0 8, 9 माइनस 1 8, ठीक है, इक्वल क्या आ गए n माइनस 1 इंटू 7 है, तो ये 7 कहाँ आ जाएगा, इसके डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये 7 बच जाएंगे 1 18 हो गया, 7 2 जा 14 बच गए 4 49 7 7 जा 49 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 127 प्लस 1, ये माइनस 1 इधर आएंगे तो प्लस 1 इक्वल n। सो n का वैल्यू क्या आ गया 128। सो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 128। तो हाउ मेनी 3 डिजिट्स, मतलब कितने ऐसे 3 डिजिट वाले नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल है, तो वो है हमारे पास कितने नंबर हैं 128, 128 ऐसे 3 डिजिट वाले नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें कहा जा रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। मल्टीपल्स मतलब टेबल, 4 का टेबल है ना, 4 का टेबल। तो ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं 4 के जो कि 10 और 250 के बीच में आते हैं, ठीक है। तो हम पहले पता कर लेते हैं वो लिस्ट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है। तो वो लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या हो जाएगा, लिस्ट ऑफ नंबर्स वो क्या हो जाएंगे, तो 10 11 12 है ना। तो 4 का एक मल्टीपल क्या होगा, 10 के बाद क्या होगा 12 होगा, 12 के बाद क्या होगा 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, और उसके बाद बीच में यहाँ पर बहुत सारे और मल्टीपल होंगे, ठीक है। अब 250 4 का मल्टीपल होगा या नहीं, 250 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 6 जा 24 बच जाएगा 110, 4 2 जा 8 है ना। तो 250 4 से डिविजिबल नहीं है, 249 नहीं है, तो कौन डिविजिबल है 248, 248 248 कैसे, 4 6 जा 24 8 4 2 जा 8। तो इसका जो लास्ट टर्म है क्या हो जाएगा 248। मतलब ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं ये है 4 के मल्टीपल जो कि 10 और 250 के बीच में है। तो पूछ रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स, तो ये ऐसे कितने मल्टीपल होंगे, मतलब यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये और ये क्या है, ये एक एपी है, ये एक एपी है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सभी का कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है 16 माइनस 12 4, 20 माइनस 16 4, तो ये एक क्या है एपी है, ठीक है। तो हियर जो nth टर्म है आपके पास an इज इक्वल टू 248 और फर्स्ट टर्म a कितना है 12 और कॉमन डिफरेंस d कितना है 4 है, ठीक है। तो इनका यूज करके और nth टर्म का फार्मूला लगा देंगे an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और हम n का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। an है आपके पास यहाँ पर 248 इक्वल a का वैल्यू है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 4। सॉल्व करेंगे 12 इधर आएगा तो हो जाएगा 248 माइनस 12 इक्वल n माइनस 1 इंटू 4, माइनस करेंगे 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 1 3, 2 3 6, और ये 4 कहाँ जाएगा यहाँ पर अपान में आ जाएगा इक्वल n माइनस 1, 4 से कैंसिल करेंगे 4 5 जा 20 बच जाएंगे 3, 36 4 9 जा 36 इक्वल n माइनस 1, माइनस 1 इधर आएंगे तो हो जाएगा 59 प्लस 1 इक्वल n। सो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 60। मतलब ऐसे कितने मल्टीपल्स होंगे 60 मल्टीपल्स होंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, है ना, व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 एपीज। ये 2 एपीज दी गई है, 2 एपीज दी गई है, तो n के किस मान के लिए इन दोनों एपीज के मतलब nth टर्म कैसा होगा इक्वल होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों एपीज के nth टर्म निकाल लेंगे और उन दोनों को क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार इनके nth टर्म कैसे हैं, nth टर्म कैसे हैं इक्वल है, तो उनके nth टर्म को इक्वल कर देंगे और n का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एपी क्या है हमारे पास, फर्स्ट एपी क्या है, फर्स्ट एपी क्या है हमारे पास 63 65 67 अप टू दिस। इसके लिए हम क्या निकाल लेंगे nth टर्म निकाल लेंगे। सो हियर a का वैल्यू है आपके पास क्या 63 और d का वैल्यू क्या है यहाँ पर 65 माइनस 63 क्या हो जाएगा 2, d का वैल्यू है 2।
सो nth टर्म क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो ये हो जाएगा a मीन्स 63 प्लस n माइनस वन, एन का वैल्यू हमको तो फाइंड आउट करना है, d का वैल्यू क्या है 2। तो इस प्रकार से ये क्या आ गया आपके पास 63 प्लस 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा ब्रैकेट में, क्या हो जाएगा 2n माइनस 2। सो 63 माइनस 2 हो गया आपके पास 61 प्लस 2n। ठीक है, तो ये है फर्स्ट एपी का nth टर्म। नाउ सेकेंड एपी इज, अगला एपी क्या है हमारे पास 3, 10, 17, 3, 10, 17 अप टू डेज। हियर a का वैल्यू है 3 एंड d का वैल्यू क्या होगा 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 मतलब 7। सो इसके लिए nth टर्म क्या हो जाएगा ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हो जाएंगे a का वैल्यू है 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू है 7। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n माइनस 7। तो इस प्रकार से ये आ गया आपके पास 3 माइनस 7 मतलब माइनस 4 प्लस 7n। तो ये है सेकेंड एपी का nth टर्म। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये दोनों के nth टर्म कैसे हैं, इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे। नंबर 1, नंबर ये 2, इसको 1 ले लेते हैं, इसको नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 61 प्लस 2n इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 7n। ठीक है, तो ये 61 माइनस 4 को इधर ले आया तो क्या बन जाएगा प्लस 4, ये 7n प्लस 2n को उधर ले गया तो क्या बन गया माइनस 2n। तो हो गया 65 इक्वल 7 माइनस 2 5n। सो 65 अपॉन 5 इज इक्वल टू n। ये 5 से 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। सो n का वैल्यू क्या आ गया 13, मतलब n का वैल्यू क्या आ गया 13। तो 13th टर्म के लिए जो है इन दोनों एपीस कैसे होंगे, उनके टर्म इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, डिटरमाइन द एपी, मतलब एक एपी ऐसा आपको बनाना है, एक एपी का निर्धारण करना है। डिटरमाइन मतलब एक एपी निर्धारित करना है हमको। ऐसी एपी, कैसी एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसका थर्ड टर्म क्या है 16 है। ठीक है, थर्ड टर्म क्या है 16 है। ठीक, एंड द सेवेंथ टर्म, कौन सेवेंथ टर्म कैसा है, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स मतलब ज्यादा है द फिफ्थ टर्म बाय 12। ठीक है, जिसका सेवेंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, मतलब A7 कैसा है, फिफ्थ टर्म मतलब A5 प्लस क्या हो जाएगा 12। तो ये आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, इस प्रकार से ये हो जाएगा A3 है ना। A3 मतलब क्या होता है A प्लस 2D इक्वल क्या हो जाएगा 16। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है A7 मतलब A प्लस 6D इक्वल A5 मतलब A प्लस 4D प्लस क्या है आपके पास 12। इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको इधर ले आते हैं तो A प्लस 6D प्लस इधर आएंगे तो माइनस A माइनस 4D इक्वल क्या है आपके पास 12 प्लस A माइनस A कैंसिल हो गया। 6 माइनस 4 क्या हो गया 2D इक्वल क्या हो गया 12। सो D इक्वल क्या होगा 2 6 जा 12। तो D का वैल्यू क्या आ गया, D का वैल्यू आ गया 6। ठीक है, तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में जो है हम D का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बाय 1 इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास A प्लस 2D इक्वल 16। तो A प्लस 2D का वैल्यू आ गया 6 इक्वल क्या है 16। तो A प्लस 6 2 जा 12 इक्वल 16। सो A इक्वल 16 माइनस 12। सो A का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। ठीक है, A का वैल्यू क्या आ गया 4। तो D का वैल्यू आ गया 6 और A का वैल्यू आ गया 4। अब हमको वो AP बनाना था, डिटरमाइन द AP। ठीक है, सो AP क्या हो जाएगी, सो AP इज, अब AP के टर्म्स हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं A फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D एंड सो ऑन। ये ना एपी के टर्म्स कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। ए का वैल्यू है आपके पास 4। ठीक, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया 4, फिर ए प्लस डी, तो 4 प्लस डी, डी कितना है 6, 4 प्लस 6, ये फिर अगेन ए प्लस 2D, डी का है 6, तो 6 2 क्या हो जाएगा 12 अप टू डेज। सो एपी के टर्म्स क्या हो जाएंगे 4
4 + 6 10, 4 + 12 16 एंड अप टू डेज। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये था क्वेश्चन नंबर 16। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें कहा गया कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। मतलब जो हमको एपी दी गई है, एपी हमको क्या दी गई है, एपी दी गई है 3, 8, 13 अप टू डेज 253। तो इसके लास्ट से हमको क्या करना है, 20th टर्म बताना है, लास्ट से 20th टर्म। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आए जिसमें आपको लास्ट से 20th टर्म बताना हो, तो इसमें आपको क्या कर लेना है, लास्ट टर्म को क्या ले लेंगे, फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। लास्ट टर्म को क्या ले लेंगे, फर्स्ट टर्म ले लेंगे। और जो कॉमन डिफरेंस है, तो इधर देखिए सीधा जब एपी रहेगा तो कॉमन डिफरेंस कैसा होगा, 8 - 3 5, 13 - 8 क्या हो जाएगा 5। मतलब यहां पर इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 है, ठीक है। लेकिन यदि आपको लास्ट से टर्म यदि बताना है तो कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। सो हियर क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 253। जब हमको लास्ट से बताना हो, 20th टर्म हो या 4th टर्म हो या 10th टर्म हो, तो लास्ट टर्म ही आपका क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म बन जाएगा। और जो कॉमन डिफरेंस है जो कि 8 - 3 5 है, वो क्या बन जाएगा, -5 बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये याद रखेंगे आप जब आपको लास्ट टर्म से कोई भी टर्म आपको बताना हो, ठीक है। हमको कौन सा टर्म पूछ रहा है, वो 20th टर्म। तो A20 मतलब क्या हो जाएगा, A + 19 D। यहाँ पर A और D की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आपको लास्ट से 20th टर्म फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। A का वैल्यू है 253 + 19 इंटू D का वैल्यू है -5, तो हो जाएगा 253 - 95, माइनस करेंगे 13 - 5 क्या हो जाएगा 8, 14 - 9 क्या हो जाएगा 5, ये बचेगा 158। तो 158 जो है वो लास्ट से आपका 20th टर्म होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। मतलब 4th टर्म और 8th टर्म का सम कितना दिया है 24, एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म का सम दिया है 44। देन फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। तो उस एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स आपको पता करना है। फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होते हैं, जैसे A + D, A + 2D। मतलब आपको इनकी सहायता से, जो कंडीशन दी गई है इनकी सहायता से A और D की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट हमको क्या दिया है, 4th टर्म एंड 8th टर्म का सम, मतलब A4 + A8 इज इक्वल टू कितना 24। सम कितना दिया है 24। 4th टर्म और 8th टर्म का सम क्या दिया है 24। इसको सॉल्व करके इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे कैसे। A4 मतलब क्या होता है A + 3D, A8 मतलब A + 7D इक्वल क्या आ जाएगा 24। A क्या हो जाएंगे 2A + 3D और 7D कितने हो जाएंगे 10D इक्वल हो गए 24। तो फर्स्ट चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमने क्या पढ़ा था कि यदि किसी इक्वेशन में किसी संख्या का यदि भाग जा रहा हो, सारे टर्म्स में उसके भाग जा रहा हो समान संख्या का, तो हमको उसको डिवाइड कर देना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये पूरा इक्वेशन जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा A, ये बन जाएगा 5D और ये बन जाएगा 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नाउ अगेन वी हैव गिवन दैट, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6th टर्म और 10th टर्म का सम कितना है 44। मतलब A6 + A10 इक्वल 44। A6 मतलब क्या होता है A + 5D, A10 मतलब A + 9D इक्वल 44। तो A क्या हो जाएंगे 2A, 5 + 9 कितने हो जाएंगे 14D इक्वल 44। इस इक्वेशन को भी देखिए आप, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये बन जाएगा A प्लस ये बन जाएगा 7D और ये बन जाएगा 22। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल कौन कौन है A और D, तो इनको सॉल्व करके हम A और D का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, फर्स्ट बाय इक्वेशन नंबर 1 and 2, बाय 1 and 2 दोनों इक्वेशन को पास पास में लिख लीजिए। क्या है फर्स्ट इक्वेशन A + 5D इक्वल 12, दूसरा है A + 7D इक्वल 22, A + 7D इक्वल 22, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे बाय सब्ट्रैक्शन, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा माइनस, ये माइनस प्लस माइनस से कैंसल। 5 - 7D क्या हो जाएंगे -2D और 12 - 22 क्या बन जाएंगे -10।
सो डी इक्वल क्या हो जाएगा -10/-2, सो डी इक्वल क्या हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, 2 5 10, तो डी का वैल्यू क्या आ गया 5। अब इस डी के वैल्यू 5 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर क्या है 1 क्या है, a + 5d इक्वल 12, तो हो जाएगा a + 5 इंटू डी का वैल्यू 5 इक्वल 12, सो a + 25 इक्वल 12, सो a इक्वल 12 + 25 उधर जाएंगे तो -25, सो a इक्वल क्या आ गया -13। तो इस प्रकार a का वैल्यू क्या आ गया आपके पास -13, ठीक है ना। सो हमको क्या लिखना था, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। सो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP, तो फर्स्ट 3 टर्म क्या होते हैं, a + d, a + 2d, ठीक है। यहाँ a और d का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर a और d का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, पुट कर देंगे। तो a का वैल्यू क्या है आपके पास -13, a + d मतलब -13 + 5, -13 + 5, a + 2d तो -13 + 2d, डी का वैल्यू क्या है 5, तो 5 2 जा क्या हो जाएगा 10। इस प्रकार से हो गया -13, ये हो गया -13 + 5 -8, -13 + 10 क्या हो गया -3। तो ये हो गए आपके 3 टर्म्स ऑफ AP, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें कहा गया कि सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000, ठीक है। तो उसकी स्टार्टिंग में सैलरी कितनी थी 5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और उसको हर साल में कितने का इंक्रीमेंट मिल रहा है 200 का, है ना। मतलब ये कि यदि उसका स्टार्टिंग सैलरी क्या था 5,000, तो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा +200 और हो जाएंगे, मतलब 5200 हो जाएंगे, और नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा 200 और ऐड हो जाएंगे, मतलब 5400 एंड सो ऑन, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से यदि बढ़ता जाए तो बोल रहा है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000, तो बोल रहा है कि किस साल में जो है उसका इनकम, सुब्बाराव का इनकम जो है वो कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा, ठीक है। तो हियर लिस्ट ऑफ इनकम क्या होगी, स्टार्टिंग में 5,000, नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा 5200 हो जाएंगे ना, 200 प्लस हो जाएंगे, और आगे क्या होगा 5400 हो जाएंगे एंड सो ऑन, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो बोलता है कि 7,000 इसका इनकम कब हो जाएगा, मतलब लास्ट टर्म में यहाँ पर क्या हो जाएगा 7,000, ठीक है। सो हियर an का वैल्यू हो जाएगा 7,000, a का वैल्यू हो जाएगा 5,000 और d का वैल्यू क्या हो जाएगा, d का वैल्यू 200, क्यों 5200 माइनस 5,000 200 डी का वैल्यू। सो बाय फार्मूला nth टर्म वाला फार्मूला an इक्वल a + n - 1 इंटू डी, इससे हम क्या कर लेंगे n का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। an का वैल्यू यहाँ पर क्या है 7,000, a का वैल्यू आपके पास 5,000 प्लस n - 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 200, तो हो जाएंगे 7,000 प्लस 5,000 इधर आएंगे तो क्या बन जाएंगे -5,000 इक्वल n - 1 इंटू 200, 7,000 माइनस 5,000 क्या हो जाएंगे 2,000, और ये 200 कहाँ आएंगे नीचे अपान में 200 इक्वल क्या हो जाएगा n - 1, ये 0 0 कैंसिल, 2 10 जा 20, तो ये हो जाएगा 10 -1 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा +1 इक्वल n, सो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 11, ठीक है। n का वैल्यू 11, तो क्या होगा कि 11वें वर्ष में सुब्बाराव की जो इनकम है कितनी हो जाएगी 7,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, जिसमें कहा जा रहा है रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक, रामकली ने पहले वीक में कितना रुपीज सेव किया ₹5 ऑफ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। तो पहले तो लिस्ट ऑफ सेविंग क्या हो जाएगी, देखिए लिस्ट ऑफ सेविंग्स, ठीक है। तो पहले सप्ताह तो उसने कितना सेव किया 5, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है हर सप्ताह वो कितना सेविंग बढ़ा रही है 1.75 बढ़ा रही है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीक में उसका सेविंग कितना हो जाएगा, इतना प्लस और हो जाएगा, तो 5 और 6.75 एंड सो ऑन। अब बोल रहा है हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75, ठीक है। तो पूछ रहा है उसका जो सेविंग है कितना हो जाता है 20.75, तो पूछ रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा, मतलब कितने वीक के बाद जो है उसका
वीकली सेविंग जो है वो 20.75 पर पहुंच जाएगा, मतलब एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो हियर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 5 हो जाएगा। डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू वही है जैसे इंक्रीमेंट था 200, जैसे यहाँ पर सेविंग कितनी बढ़ रही है 1.75, तो 1.75 भी क्या है, डी का वैल्यू है। और यहाँ ए एन जो है वो कितना है 20.75, nth टर्म है या लास्ट टर्म, ठीक है। सो बाय फार्मूला ए एन इक्वल ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू है 20.75 इक्वल ए का वैल्यू है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 1.75। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 20.75 प्लस 5 इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे -5 इक्वल क्या है n माइनस 1 इंटू 1.75। तो 20.75 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 15.75, और ये 1.75 कहाँ आएगा, नीचे आएगा यहाँ पर 1.75। दिस इज इक्वल टू n माइनस 1। अब इसमें देखिए क्या है, डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद यहाँ पर भी 2 डिजिट है, तो ठीक है कैसे सॉल्व करेंगे, 1575 अपॉन 175 इक्वल n माइनस 1 है ना, 1575 अपॉन 175 दोनों में क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसलिए दोनों का डेसिमल हमने हटा दिया, ठीक है। अब ये कैंसिल हो रहा है, देखिए 5 से कर देते, 5 3 जा 15 बच गए 2, 5 5 जा 25, इधर 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, अगेन 5 7 जा 35, 5 6 जा 30 बच गए 1, 5 3 जा 15, 7 9 जा 63, तो क्या आ गया 9 इक्वल n माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 इक्वल n, सो n इक्वल क्या हो जाएगा 10, मतलब 10वें वीक में जो है उसका सेविंग क्या हो जाएगा 20.75। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये एक्सरसाइज 5.2 समाप्त हो जाता है, ठीक है। और तो ये था हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 का थर्ड वीडियो, ठीक है ना, पार्ट 3 था। तो और अभी तक यदि आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 4। थैंक यू।